वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक प्रचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम,
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री नृसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री श्यामदास जी महाराज, परम वंदनीय अर्चनीय चरण पूज्यपाद श्रीमद स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, परमात्मीय वंदनीय पूज्यपाद श्रीमद स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, परम वंदनीय साध्वी पूज्या श्री ज्ञानेश्वरी जी और उनके साथ उपस्थित सभी संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, विशिष्टजन, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, संगीत की मधुर प्रस्तुति श्री राम कथा में देने वाले कलाकार बंधुजन, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं भगवान श्री सीताराम जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्री हनुमान चालीसा की पावन चर्चा आरंभ हो, उसके पूर्व श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, ताके जुगपद कमल मनाव, जासु कृपा निर्मल मति पाव, जासु कृपा निर्मल मति पाव, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक,
चरण कमल बंधु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे संसायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक जय सिया राम जय जय सिया राम 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 शरण शरण कृपा के धाम शरण शरण कृपा के दान मुझे भरोसा आपका नाम मुझे भरोसा आपका करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े चालीसा हो ये सिद्धि साथी गौरी सा हो ये सिद्धि साथी गौरी सा गौरी सा जो ये पढ़े चालीसा जो चालीसा जो ये पढ़े Oh
संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति का वर्णन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा को जो पढ़े, बहुत सहज सरल बात है, जो पढ़े उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान गौरीपति शिव इसके साक्षी हैं। ऐसी महिमा जिस ग्रंथ की है उसी के आधार पर हम लोग श्री सीताराम जी की कृपा और प्रेरणा से विचार कर रहे हैं। पहली पंक्ति, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के समुद्र हैं। श्री हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर नाम है। हनु कहते हैं ठुड्डी को, मान कहते हैं टेढ़ा होने को। कथा है कि देवराज इंद्र के वज्र प्रहार से श्री महावीर बजरंग बली की ठुड्डी तनिक टेढ़ी हो गई, नाम हो गया श्री हनुमान। हनुमान, हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई। किंतु श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देवराज इंद्र के वज्र की चोट श्री हनुमान जी की ठुड्डी को नहीं लगी। फिर का श्री हनुमान जी की ठुड्डी की चोट देवराज इंद्र के वज्र को लगी। विनय पत्रिका में कहते हैं, जाकी चिबुक चोट चूरन की है, रदमद पुलिस कठोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। जिनकी चिबुक चोट ने इंद्र के वज्र का मद चूर्ण कर दिया हो, तो फिर श्री हनुमान नाम का आशय, यह तो आशय है ही। पर संतों ने बड़ा सुंदर निर्णय लिया। हनुमान जी ने अपने मान का हनन कर दिया, अपने मान का। देखो, औरों का अभिमान तोड़ देना बड़ी बात है, पर अपने अभिमान को तोड़ लेना सबसे बड़ी बात है। ये अहंकार की ही तो समस्या है। हमारा अहम कोई आकार ग्रहण कर लेता है। एक कवि ने कहा, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। कि अपनी खुदी, देखो दीवार और द्वार में ज्यादा अंतर नहीं होता। द्वार में कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हट जाए तो दीवार ही द्वार है। दीवार में से कुछ हट जाए
तो दीवार द्वार है, और द्वार में कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है। हमारे अहंकार का कुछ जब द्वार में लग जाता है तो दीवार हो जाती है, और महात्माओं के, महापुरुषों का अहंकार हट जाता है तो दीवार ही द्वार बन जाती है। ये अभिमान हनुमान जी में बिल्कुल नहीं। प्रमाण, शिष्य आवे, गुरु का स्वागत करे, यह बात समझ में आती है। लेकिन शिष्य आए और गुरु जी स्वागत के लिए जाएं। श्री विभीषण जी आए, भगवान श्री राम ने कहा उनको लेकर आओ। तो स्वागत में गए कौन? श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जय कृपालु कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। वहां लिखा है जय श्री राम की जय हो कहकर अंगद जी चले और हनु। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने हनुमान नहीं लिखा, हनु नाम ही लिखा, अंगद हनु समेत। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी ने मान छोड़ ही दिया है, तो हम उनके नाम के साथ मान काहे को लगा रहने दें। जब गुरु होकर शिष्य के स्वागत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी तो श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही राम जी की शरण में आए हैं, और गुरु मंत्र हनुमान जी ने ही दिया है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, श्री हनुमान चालीसा में ही वर्णन है। तो श्री हनुमान जी गुरुदेव हैं, और गुरुदेव होकर शिष्य के स्वागत के लिए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने गुरु होने का अभिमान छोड़ दिया। इसलिए तुलसीदास जी भी हनु लिखते हैं, जय कृपालु कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। तो जिनमें अपना अभिमान हो ही नहीं, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अभिमान रहित हनुमान जी हैं, जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, ऐसे हनुमान जी की हम जय जयकार करते हैं, जय हनुमान, जय हनुमान। और एक बात याद रखें, जब अभिमान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, आप ऐसे सोचें जैसे आप किसी शहर में जा रहे हैं और रोड पर चल रहे हैं, तो सड़क पर माइलस्टोन मिलते हैं, उस पर लिखा रहता है 20 किलोमीटर, फिर थोड़ी दूर चले 18 किलोमीटर। जब तक 2 किलोमीटर भी लिखा मिले तब तक भी दूरी है, 1 किलोमीटर भी लिखा मिले तब तक दूरी है। और जब माइलस्टोन पर शून्य लिखा हो, और शून्य मिलते ही वह शहर प्राप्त हो जाता है जहां हम पाना चाहते हैं जिसे, तो शून्य में ही पूर्णता है। अहंकार शून्य हुआ तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। अभिमान जैसे ही शून्य होता है वैसे ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। और यही बात है कि श्री हनुमान जी अभिमान शून्य हुए, अहम शून्य हुए, तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञान के भंडार श्री हनुमान जी। और ज्ञान की दृष्टि से श्री हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत। कैसे? कल मैंने कहा था, वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चिता मति। आत्मदृष्टि से मैं आपका स्वरूप ही हूँ, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूँ, तू और है। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर गए तो राम जी बार बार उठाना चाहते हैं, पर हनुमान जी कहते हैं हम चरणों में ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें उठाकर हृदय से लगा लेना चाहता हूं और तुम चरण छोड़ने को तैयार नहीं हो। अरे यह तो सोचो, तुम तो ज्ञानी हो और ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं रहना चाहिए। तो चरण और हृदय में क्या भेद है जो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहे हो? चरण और हृदय में क्या भेद है जो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपके द्वारा मुझे ज्ञानी कहा गया और ज्ञानी की दृष्टि में भेद होता नहीं है, तो जब मेरी दृष्टि में चरण और हृदय में भेद ही नहीं है तो मैं चरण छोड़कर हृदय से क्यों लगूं?
मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। ये श्री हनुमान जी की समत्व की दृष्टि है, पर वे भगवान के श्री चरणों में आनंद पूर्वक रहकर अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। ऐसे ज्ञान के भंडार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान अभिमान टूटते ही जो ज्ञान स्वरूप हो गए, ऐसे श्री हनुमान जी। और व्यवहार में गुण सागर, गुणों के समुद्र हैं। अच्छा, कितना सुंदर है, गुणों के साथ ज्ञान जरूरी है, गुणों के साथ ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ये गुण संस्कृत के गुण बन जाएंगे। संस्कृत में गुण रस्सी को बोलते हैं, तो ये गुण बांध लेंगे, गुणाभिमान हमें बांध लेगा। और इसीलिए भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कार्य किया, धनुष तोड़ दिया। धनुष के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ी, और रस्सी को गुण बोलते हैं। और भगवान ने इतना सुंदर संकेत दिया कि हमारे जीवन में गुण तो बने रहे, पर गुणों का अभिमान टूट जाए। और भगवान गुणों का अभिमान तोड़ देते हैं, गुण तो बने रहते हैं। तो हनुमान जी में ज्ञान है, इसलिए सकल गुण निधानम होने पर भी उनके मन में गुणों का अभिमान नहीं है। जय हनुमान, जिनमें ज्ञान की दृष्टि से ऐसी ऊंचाई हो और गुणों की ऐसी व्यवहारिक सच्चाई हो, अभिमान रहित ऐसे श्री बजरंगबली हनुमान जी की हम जय बोलते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। श्री हनुमान जी को कपीश कहा गया। वैसे तो सुग्रीव जी कपीपति हैं, कपीश हैं, पर श्री हनुमान जी को कपीश क्यों कहा गया? इसलिए कि अयोध्या से सभी वानरों को विदा किया गया। अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा 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 सब गृह जाहु सखा सखा जाहु सखा 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 अपने अपने भवन को जाए। भगवान कहते मेरा भजन करना निश्चित रहना चाहिए। सभी वानरों को अपने अपने घर भेजा गया, लेकिन आप आश्चर्य करोगे श्री हनुमान जी को नहीं भेजा गया। क्यों? भगवान ने यह सोचा कि सभी वानरों का तो घर है, तो अपने अपने घर जाएं। हनुमान जी का घर ही नहीं तो ये कहां जाए? हनुमान जी तो यहीं रहेंगे। एक कारण, और दूसरा कारण यह है कि श्री राम जी जब दरबार में बैठते, हनुमान जी चरणों में बैठते, तो भगवान बार बार पुनि पुनि कपि ही चितव सुर त्राता, भगवान बार बार श्री हनुमान जी की ओर देखते। हनुमान जी को लगे कि प्रभु क्यों देख रहे हैं, तो श्री हनुमान जी प्रभु की ओर देखने लगे। और जैसे श्री हनुमान जी प्रभु की ओर देखें तो श्री राम जी श्री जानकी जी की ओर देखने लगते। दिन भर यह हुआ। रात्रि को श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप हनुमान जी की ओर देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते हैं। राम जी
भाव विभोर हो गए। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, इसलिए वात्सल्य भाव में भरकर मैं हनुमान जी की ओर देखना चाहता हूं। लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते तब आप क्यों नहीं देखते? राम जी कहते मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। क्या? सुन सुत तोह उरिन मैं नाही। मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, हनुमान जी मेरे धनी हैं। अब श्री जानकी जी आप ही बताओ, किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? इसलिए मैं हनुमान जी से आंख नहीं मिला। श्री जानकी जी ने कहा कि आपको भी नित्य दरबार में रहना है और श्री हनुमान जी को भी नित्य दरबार में रहना है, तो ये संकोच बना रहेगा तो बात बनेगी कैसे? राम जी ने कहा तो क्या करें? श्री जानकी जी ने कहा कि आप हनुमान जी का कर्ज चुका दीजिए। राम जी बोले कि ऋण नहीं चुका सकता, कुछ देकर भी हनुमान जी का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। श्री जानकी जी ने कहा कि अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो ये लिखकर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने कहा यह ठीक है, और दूसरे दिन श्री हनुमान जी को बुलाया। कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत हनुमान जी को बुलाया। राम जी के नेत्र प्रेम जल से भरे थे। हनुमान, किष्किंधा का राज्य पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का राज्य पद मुझे तुम्हारे कारण मिला। पर हनुमान मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे सका। इतना कहते कहते भगवान भाव विह्वल हो गए। ये मैं लिखित पत्र दे रहा हूं कि मैं तुम्हारा ऋणी, तुम मेरे धनी। देवे कौन कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। तुम धनी हो, ये प्रमाण पत्र लिखकर दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने देखा कि भगवान अधिक भाव विभोर हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि हमें कोई पद नहीं दिया। क्यों? दुनिया के जितने पद हैं सबको भूत लगा है, सबको भूत लगा है। कैसे? एक दिन आदमी पद को नहीं छोड़ पाता है, पद आदमी को छोड़ देता है। और जब पद आदमी को छोड़ देता है और आदमी पद को नहीं छोड़ पाता है तो वह भूतपूर्व लिखने लगता है। तो वो लोग पद को भूत लगा है किसी? दुनिया के जितने पद सबको भूत। तो मुझे एक घटना याद आई। एक बार बस में चढ़ने वालों की बड़ी भीड़, उतरने वालों को भी बड़ी जल्दी। एक नवयुवक चढ़ा, उसने देखा आगे की सीट खाली, एक बूढ़ा आदमी बैठा। तो उस नवयुवक ने कहा गए बुढ़े किसको जरा, हम भी बैठेंगे। तो बूढ़े ने ऐसे देखकर कहा तो फिर शर्म नहीं लगती, हमको बूढ़ा बोलते हो? कहा फिर? बोले ये कहो कि भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाएंगे। तो नवयुवक ने कहा कि भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं। बूढ़े ने कहा कि देश में इतने भूतपूर्व भरे पड़े तो हमसे ही शिकायत है, जो चला गया उसका भी अभिमान। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पदों के साथ तो भूत लगा है, और आपने अच्छा किया कि हमें कोई पद नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत
साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम जी मुस्कुराने लगे और राम जी को मुस्कुराते देखा तो हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। कहने लगे, प्रभु किष्किंधा का राज्य पद एक जो सुग्रीव को मिला, लंका का पद एक जो विभीषण जी को मिला, और हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ कर कहते हैं, प्रभु मुझे तो आपके ये दो पद मिले हैं, जिसे दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। राम जी ने कहा कि हनुमान जी का मैं ऋणी, कभी से उड़े भरत भाई, कभी से उड़े भरत भाई, कभी से उड़े राम जी ऋणी है, और जिस कर्जदार का कर्ज चुक न जाए तब तक वो कहीं से कैसे कहे जाओ। श्री राम जी ने कहा कि मैं हनुमान जी को नहीं भेज सकता। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु मैं भी हनुमान जी की ऋणी हूं, मैं कैसे भेजूं। और सभी ऋणी हैं, हनुमान जी को नहीं भेजा गया। तभी सुग्रीव जी ने कहा कि अब तक मैं कपीस था, पर पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवक का आगारा। और आगार श्री हनुमान जी इस रूप में जय